मुझे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का एक कोट बहुत अच्छा लगता है कि अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो सिंपल रहो। पर आज के ज़माने में सिंपल रहना भी कितना मुश्किल है। हाउ टू स्टे हैप्पी एंड सिंपल, ये दोनों एक साथ हो सकता है। मतलब आप खुश भी रह सकते हो, आप सिंपल भी रह सकते हो, क्योंकि इन दोनों की आपस में कभी बनती ही नहीं है। आज के ज़माने में सिंपल रहना इट्स वेरी रेयरेस्ट थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ लग्जरी। लेकिन अगर आप सिंपल रहोगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं रखोगे, तो आप बिना मेहनत किए भी खुश रह सकते हो। पिछले 5-6 साल में मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर काम किया अपने आप को खुश रखने के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ टास्क। और मुझे भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सबक मिले और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, उसके बाद मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सबसे पहले मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ज़िंदगी जैसे चल रही है, मुझे उसके अनुसार ढलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला नियम, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको सिंपल रहना है, आप भूतकाल में बहुत जीते हो तो आप बहुत तकलीफ में रहोगे। वो भूतकाल है, इसलिए वो पास्ट है। जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं, उन दिनों को याद करते हैं, तो हम आज के साथ इनजस्टिस करते हैं। तो सिंपल है, अपने पास्ट को आज के ऊपर हावी मत होने दो। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, मुझे करने में बहुत तकलीफ हुई, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आप सोचना छोड़ दो। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यार, दुनिया का फ़र्क तो पड़ता है। एंड देन आई रियलाइज कि क्या दुनिया आती है मेरा दुख दर्द सॉल्व करने के लिए? क्या दुनिया बीड़ा उठाती है कि जया तुझे खुश रहना है? क्या दुनिया मेरे घर का खर्च चलाती है, मेरे EMI भरती है? तो मैं क्यों दुनिया के बारे में सोचूं? मैं वही करूँ ना जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मैं वही करूँ जिसमें मुझे जीने में मज़ा आता है। तो फिर मैं क्यों ये 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे उसके बारे में मैं सोचूं? कौन है ये 4 लोग, कैसे दिखते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोड क्या लेते हैं? अगर मैंने ये किया, अगर मेरा ये फैसला हुआ, तो दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी? हम जिंदगी में एवरी मोमेंट इस बात से खुद को जज करते हैं कि दुनिया मुझे कितना जज करेगी। फिलहाल तो ये टेंशन लेना ही छोड़ दो यार। आपको जो काम करना है उसमें मजा आ रहा है तो सब भूल जाओ, सिर्फ अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो एंड सी द मैजिक। तीसरा जो मुझे लगता है, हम सब गलती करते हैं जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो हम सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक कर देना चाहते हैं, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वक्त ही दुख की दवा है। दुख को वक्त देना पड़ता है। दुख के बारे में सोच सोच के हम प्रॉब्लम का माउंट एवरेस्ट खड़ा कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि वक्त को भी वक्त लगता है सही करने के लिए, तो हम वक्त को थोड़ा वक्त देते हैं, अपने दुख को थोड़ा वक्त देते हैं, और अपने आप को भी थोड़ा समय देते हैं कि वक्त आने पर सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक हो जाएगा, ठीक होने वाला है। क्योंकि कुछ वक्त के बाद आप इसी दुख भरे वक्त को याद करके हंसोगे कि फालतू में ही मैंने लोड ले लिया, देखो सब कुछ ठीक हो गया, है ना? तो दुख को थोड़ा सा वक्त दो। और ये चौथी चीज, हम हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। हर अमीर, हर गरीब अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। पता नहीं उसे क्या मजा आता है। जब मैं अपने आप को कंपेयर कर रही थी दूसरों के साथ, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने खुद को बड़ा छोटा बना दिया है, मुझे इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझसे बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन हो जाती थी। तो फिर मैंने फैसला किया कि मेरे पास जो है, जो मेरी कहानी है, क्या किसी और के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है? मैं खुद तो अपनी कहानी का हीरो बनूं ना, तब जाके लोग मेरी कहानी में इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि हम वही देखते हैं जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं। हम एक स्टोरी देख के खुद की खुशी को कितना छोटा कर देते हैं। मैंने इस बारे में बहुत काम किया है कि मुझे अपनी कहानी का हीरो रहना है। मैं अपने ऊपर काम करूंगी, लेकिन किसी और की जिंदगी को देख के, किसी और के बड़े घर को देख के मैं अपने छोटे से घर का सुकून तो बर्बाद नहीं ही करूंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, सिंपल रहना चाहते हो, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। जो तुम्हारे चाहने वाले हैं वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे आंसू पोंछेंगे, लेकिन इसे लड़ने के लिए, खुद खड़े होने के लिए कोशिश तुम ही को करनी पड़ेगी। कोई आके ये नहीं कहेगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी तक लेके जाता हूँ।
तुम्हें खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम थक जाओगे, तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम टूट जाओगे, तुम हार जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें हर रोज कोशिश करनी है बिना गिव अप किए। ये जिंदगी का सबसे सिंपल नियम है कि तुम्हारी लाइफ है और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए। जिस दिन तुम बैलेंस करना सीख जाओगे, तुम जिंदगी के साथ जीना सीख जाओगे, खुश रहना सीख जाओगे। बड़ा ही सिंपल तरीका है। कीप ट्राइंग, कीप मूविंग।